पिछले 10 सालों में इंडिया की इकोनॉमी का साइज लगभग डबल हो चुका है और जीडीपी बढ़कर 4.2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। According to IMF, India's GDP currently stands at $4.187 trillion, overtaking Japan's $4.186 trillion. लेकिन इस दौरान एक और चीज चुपचाप हुई है जो इतनी ओपनली डिस्कस भी नहीं होती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट एक शॉकिंग पिक्चर दिखाती है कि इंडिया में पैसा और वेल्थ बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देश के टॉप 10% लोग यानी कि एक छोटा सा हिस्सा लगभग देश की 58% नेशनल इनकम और 65% ऑफ द टोटल वेल्थ अपने पास समेट कर रखता है। और इसी ग्रुप के अंदर जो टॉप 1% लोग हैं, मैं कह रहा हूं 10% में से भी जो टॉप 1% लोग हैं वो अकेले करीब 40% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। और इसी के पैरेलल में अगर दूसरी तरफ नजर दौड़ाऊं तो बॉटम 50% यानी कि देश की आधी पॉपुलेशन सिर्फ 15% इनकम पर अपनी पूरी जिंदगी चला रही है। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ कम पैसा होने की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पैसा और ऑनरशिप बहुत ही अनइवन तरीके से कुछ ही हाथों में सिमट चुकी है। ये गैप इतना बड़ा हो चुका है कि इंडिया आज दुनिया के सबसे ज्यादा अनइक्वल इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रीज में से एक माना जाता है। और यही से एक नेचुरल सवाल उठता है कि जब देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज एक्सपैंड हो रही हैं, जॉब्स और सैलरीज दोनों बढ़ रही है, तो फिर मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इतनी मेहनत, इतनी ग्रोथ के बाद भी ऐसा लगता है जैसे वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। और इसका जवाब सिर्फ कितना पैसा आ रहा है में नहीं छुपा है, असली पॉइंट है कि पैसा किस फॉर्म में आ रहा है। मिडिल क्लास ज्यादातर सैलरीज पर डिपेंडेंट है। सैलरीज आती है, फिर वो सेविंग्स या सेफ ऑप्शंस में चली जाती है, जहां पैसा सिक्योर तो रहता है पर तेजी से ग्रो नहीं करता। लेकिन वेल्थ का गेम थोड़ा अलग होता है। वेल्थ सिर्फ सैलरी से नहीं बनती, एसेट्स और ओनरशिप से बनती है। और आज के टाइम में ओनरशिप सिर्फ लोकल चीजों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल एसेट तक फैल चुकी है। सच ये है कि मिडिल क्लास कम मेहनत नहीं करता है, रोज सुबह उठकर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है और घिस घिस कर काम करता है। पर प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि सही नियत के साथ भी वो कभी कभी गलत गेम खेल रहा होता है। और यहीं पर पूरी कहानी छुपी है जिसे कहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और आज हम इस वीडियो में इसी चीज को डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार इंडिया में वेल्थ गैप्स के रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब इस ग्रेट इंडियन वेल्थ गैप को समझने के लिए पहले सैलरीज की ग्राउंड रियलिटी समझना होगी। देखो, इकरियर के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा के एनालिसिस एक सिंपल सी रियलिटी दिखाते हैं। 2019 के बाद शहरों में सैलरीज के नंबर का लेवल लगभग 6% हर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, फाइन। पर जब इस सैलरी में से महंगाई का असर हटा दिया जाए, यानी कि इन्फ्लेशन को जब आप हटाओगे, तो जो पैसा रियल सेंस में हाथ में बचता है वो बस 0.5% के आसपास रह जाता है। मतलब सैलरी स्लिप पर फिगर बढ़ रहा है पर रियल जिंदगी में महंगाई उसका काफी हिस्सा चुपचाप खा जाती है और मिडिल क्लास को पता भी नहीं चलता। और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, सैलरी हमेशा धीरे धीरे सीधी लाइन में बढ़ती है, लेकिन वेल्थ ऐसे नहीं बनती और ना ही ऐसे बढ़ती है। वेल्थ बनती है एसेट और ओनरशिप से, जहां ग्रोथ तेज होती है और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। इसीलिए दुनिया का कोई भी अल्ट्रा रिच इंसान सिर्फ हर महीने आने वाली सैलरी के भरोसे अमीर नहीं बन सकता। जबकि ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग यहां रुक जाते हैं, रिस्क से अनकंफर्टेबल होते हैं और सोचने की बजाय खुद को समझा लेते हैं। मिडिल क्लास का सबसे कॉमन डिफेंस होता है कि कम रिटर्न चलेगा, बस पैसा सेफ रहना चाहिए। एफडी, पीपीएफ, ईपीएफओ, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि, ये सब सुनने में सेफ लगते हैं। लेकिन जैसे इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। पिछले कुछ सालों में ये जो ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यूजुअली 6% से 8.25% का रिटर्न्स देते रहे हैं। पर जब इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हो तो रियल रिटर्न सिर्फ 2 से 3% के आसपास ही बचता है। यानी नुकसान स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता पर धीरे धीरे परचेसिंग पावर को घटाता जा रहा है। आप पैसा देखने में लूज नहीं कर रहे हैं, बस साइलेंटली पीछे होते जा रहे हो। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं, एक कंपैरिजन देखो। यूएस स्टॉक मार्केट का साइज है लगभग 71 ट्रिलियन डॉलर और इंडियन स्टॉक मार्केट का साइज है अराउंड 5.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वीक है, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल इनोवेशन, कैपिटल और प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा अभी भी लिमिटेड मार्केट में ही कंसंट्रेटेड है। टॉप ग्लोबल कंपनीज एक कंट्री के लिए काम नहीं करती, वो पूरे वर्ल्ड से रेवेन्यू कमाती है। और जब आप सिर्फ डोमेस्टिक एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो बिना जाने आप ग्लोबल ग्रोथ के बाहर ही खड़े रहते हैं।
और जो आपके देश से इन्फ्लुएंस भी हो सकती है। हाँ, मगर अब हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडियन मार्केट ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छा रिवॉर्ड दिया है। म्यूचुअल फंड, निफ्टी और सेंसेक्स में पेशेंस रखने वालों के लिए काफी वेल्थ क्रिएट किए हैं। दिसंबर 2024 तक इंडिया का स्टॉक मार्केट इतना ग्रो कर चुका है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंट्री के नॉमिनल जीडीपी का लगभग 133.6% हो चुकी थी, जो क्लियरली दिखाता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट काफी स्ट्रांग है। पर कंसर्न ये है कि जब पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ एक ही इकोनॉमी और एक ही करेंसी पर डिपेंडेंट होता है तो अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड हो जाती है और ग्रोथ के ऑप्शंस भी धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए अब जरूरत है कि अपना एक्सपोजर को थोड़ा और बैलेंस बनाने की और ब्रॉड करने की। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि आपकी करंट सिचुएशन चाहे जो भी हो, इस गैप को कम करना पॉसिबल है। बस शर्त यह कि आपको अपने पैसे को सही डिसीजन के साथ थोड़ा वाइजली और इंटरनेशनली यूज करना चाहिए। हर चीज एक ही जगह डालने की बजाय धीरे धीरे डिफरेंट ग्रोथ इंजन्स का हिस्सा बनना एक्चुअल प्रोग्रेस है। अब एक बात यहां पे ये समझना जरूरी है कि मिडिल क्लास के पास कभी इंटेंशंस की कमी नहीं रही थी, प्रॉब्लम हमेशा से एक्सेस की रही है। उदाहरण के तौर पर कुछ सालों पहले तक यूएस स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड था। फॉरेन बैंक अकाउंट चाहिए होते थे, हैवी पेपर वर्क होता था और लार्ज अमाउंट भी लगता था, और इसी वजह से ग्लोबल एसेट्स ज्यादातर सिर्फ एलाइट लोगों तक ही सीमित रहते थे। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रही है। इंडी मनी जैसे प्लेटफॉर्म इंडियन इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट यूएस मार्केट का एक्सेस दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके ग्लोबल नेटवर्क को भी ट्रैक करने के लिए क्लियर पर्सपेक्टिव देते हैं। मतलब पहले जो चीजें सिर्फ कुछ ही लोगों तक लिमिटेड थी, जो अलाइट सेक्शन तक ही लिमिटेड थी, आज उनका दरवाजा आम लोगों के लिए भी खुल रहा है और आम लोग अपना जो गैप है वो कम कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स मींस ग्लोबल ओनरशिप। अब एक चीज समझो कि यूएस स्टॉक का मतलब सिर्फ बाहर के शेयर्स नहीं होता है। चलो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं बड़े एफर्ट्स के साथ आपके लिए इसी तरह के और अच्छे वीडियोस लाता रहूं। यूएस मार्केट में ऐसी कंपनीज लिस्टेड है जो टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाउड, ईवी जैसे फ्यूचर को शेप करने वाले सेक्टर्स को लीड कर रही हैं। एक दो नाम कमेंट सेक्शन में बताना आप। और इनका बिजनेस सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं होता है, ये पूरी दुनिया से पैसा कमा रही होती है। तो जब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तब आप सिर्फ एक शेयर नहीं ले रहे होते हैं, आप एक्चुअली ग्लोबल बिजनेसेस का ओनर बन रहे होते हैं, उनका एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। और ऐसा करना कोई नया या फिर रिस्की एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये वही माइंडसेट है जो ग्लोबली रिच लोग बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं। यानी इनकम लोकल जगह से कमाओ और वेल्थ को ग्लोबल एसेट्स के थ्रू ग्रो करो। सिंपल सी बात है, पैसा कहां से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा कहां काम कर रहा है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चीज क्वाइटली गेम चेंज करती है, वो है विजिबिलिटी। ग्लोबल नेटवर्क का एक सिंपल सा सीक्रेट होता है कि जो सिर्फ 1% लोग ट्रूली समझ पाते हैं। जब आप इंडी मनी यूज करते हो तो बात सिर्फ इन्वेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं रहती है, आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर एक ही जगह क्लियरली दिखने लगती है। इंडियन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, यूएस स्टॉक, बैंक अकाउंट्स, कार्ड्स, बिल्स, सब कुछ एक सिंगल स्क्रीन पर दिख रहा होता है। और जैसे ये क्लैरिटी आ जाती है कि पैसा कहां है और कितना है, वैसे ही डिसीजन भी बदलने लगते हैं। ग्लोबली रिच लोग भी एग्जैक्टली इसी क्लैरिटी के साथ काम करते हैं, पहले पूरी पिक्चर देखते हैं फिर मूव करते हैं। ये विजिबिलिटी ही है जो रैंडम इन्वेस्टिंग और इंटेंशनल वेल्थ बिल्डिंग के बीच का रियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और इसी विजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंडी मनी प्रैक्टिकल बनाता है। इंडी मनी आपको गारंटी या कोई प्रॉमिस नहीं देता है, इसका काम सिर्फ एनेबल करना है। इंडी मनी के थ्रू आप इंडिया में बैठकर डायरेक्टली यूएस स्टॉक मार्केट तक एक्सेस ले सकते हो। यहां आप 9000 से भी ज्यादा यूएस स्टॉक एंड ग्लोबल ईटीएफ्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें गूगल, अमेज़न, टेस्ला जैसे वर्ल्ड क्लास कंपनीज के शेयर्स भी शामिल होते हैं। अगर आप सिर्फ एक कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो तो आप S&P 500 या नैस्डैक जैसे इंडेक्सेस के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इंडी मनी की एक बड़ी एडवांटेज ये भी है कि यहाँ SIP का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे आप किसी इंडियन म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, वैसे ही ग्लोबल कंपनीज में भी ₹500 जैसे छोटे मोटे अमाउंट के साथ भी रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक साथ बड़ा अमाउंट लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये अप्रोच काफी यूजफुल हो जाती है। और सबसे गेम चेंजिंग फीचर ये है कि आप इसमें फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हजारों डॉलर चाहिए, बल्कि आप सिर्फ ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे ग्लोबल इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो पहले एंट्री बैरियर था कि इतना पैसा कहां से लाएं,
अब वो बैरियर ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। ऐप ओपन करते ही एक क्लीन डैशबोर्ड दिखता है जहां आप अपनी यूएस होल्डिंग, इन्वेस्टेड अमाउंट, रिटर्न्स और ओवरऑल ग्लोबल नेटवर्थ रियल टाइम ट्रैक कर सकते हो। ये डैशबोर्ड आपको सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाते, ये क्लैरिटी देते हैं कि पैसा कहां है और कैसा काम कर रहा है। और ऑनेस्टली इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस IndyMoney ऐप इंस्टॉल करो, फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करो और सब कुछ डिजिटली हो जाता है। आप सिंपल सा KYC कंप्लीट करोगे, INR वॉलेट में ऐड करोगे और ये यूएस डॉलर में कन्वर्ट होकर आपके यूएस स्टॉक वॉलेट में लोड हो जाएंगे। बस फिर सीधे यूएस स्टॉक्स या ETFs एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ ऐप के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइडेड होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई और इंडियन इन्वेस्टिंग ऐप यूज करते हैं। और इन्वेस्टिंग सिर्फ बाय करने तक लिमिटेड नहीं होती है, मैनेजमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। IndyMoney के अंदर आपको एक डेडिकेटेड डिविडेंड कैलेंडर मिलता है जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी होल्डिंग्स में से कौन सी इंडियन या यूएस कंपनी कब और कितना डिविडेंड देने वाली है। मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर भी देख सकते हो। इस फीचर से अलग अलग वेबसाइट पर जाकर मैनुअली ट्रैक करने का जो हेडेक होता है वो खत्म हो जाता है और इस कैलेंडर की हेल्प से आप इजीली समझ पाते हो कि आपका कैश फ्लो कब आने वाला है और कौन सी कंपनीज रेगुलर इनकम जनरेट कर रही है। साथ ही IndyMoney के अंदर आपका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी इजीली ट्रैक कर सकते हो, चाहे इंडियन इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर यूएस स्टॉक्स हो। साथ ही साथ आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, जिससे क्लियर हो जाता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में है और कौन सी इन्वेस्टमेंट लॉस में है। जब इनकम टैक्स फाइल करने की बारी आती है तब यह फीचर आपके लिए काफी मददगार साबित होता है। आप IndyMoney का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डायरेक्टली क्लियर टेक्स्ट में अपलोड करके मिनट्स में अपना ITR भी फाइल कर सकते हो बिना अननेसेसरी कंफ्यूजन के। अब अगली चीज आती है विड्रॉल की। पैसा कमा लिया, निकालना भी तो है। तो विड्रॉल प्रोसेस भी ऐप के ही थ्रू होता है, क्योंकि यूएस स्टॉक इंटरनेशनल होते हैं, इसीलिए विड्रॉल इंस्टेंटली नहीं होता है। जनरली अगर आप IDFC बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो पैसे अराउंड 2 बिजनेस डेज में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और बाकी इंडियन बैंक अकाउंट्स में यूजुअली 3 से 5 वर्किंग डेज में पैसा आ जाता है। बाकी बात यह है कि IndyMoney विड्रॉल पर 0 चार्जेस लेता है और जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, जब आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो यूएस स्टॉक का एक्सेस यूएस SEC रजिस्टर्ड ब्रोकर डीलर के थ्रू मिलता है, जो IndyMoney ग्लोबल IFSC प्राइवेट लिमिटेड के जरिए फैसिलिटेट होता है। यह इंडियन स्टॉक मार्केट जैसा एक्सचेंज ट्रेड प्रोडक्ट नहीं होता, इसीलिए इस पर इंडियन एक्सचेंज वाला इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सिस्टम अप्लाई नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यूएस मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। IndyMoney ने भी पार्टनरशिप करके रखी है विद यूएस रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जैसे ड्राइव वेल्थ और अल्पका, जो SEC और FINRA रेगुलेटेड है। अगर ब्रोकर के साथ भी कोई इशू हो जाता है तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू $500 तक प्रोटेक्टेड रहेगी अंडर SIPC, जिसे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट रिस्क होता है और रिटर्न्स कभी गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए सबसे बेहतर अप्रोच ये है कि चीजों को अच्छे से समझना अपने एंड पर यह जरूरी है, खुद कंफर्टेबल होना और उसी के बाद में अपना डिसीजन लेना। अब जब हमने ग्लोबल मार्केट को, गैप को इतना क्लैरिटी के बाद समझ लिया, तो यह भी समझना जरूरी है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्लेटफॉर्म या प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि रियल वर्ल्ड फैक्टर्स जैसे करेंसी रिस्क को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 20 सालों को शांति से देखोगे तो एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। रुपी धीरे धीरे डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता गया है और इसीलिए इंडिया में डॉलर रुपी का मूवमेंट इतना क्लोजली फॉलो किया जाता है। सिर्फ 2025 में ही रुपी लगभग 6% से ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हर साल हो या फिर इसकी कोई लॉन्ग टर्म गारंटी भी नहीं होती है, लेकिन ये चीज लॉन्ग टर्म ट्रेंड में काफी क्लियर रही है और इसी को एनालाइज कर ग्लोबल एसेट का एक रियल फायदा समझ में आता है। ये सिर्फ ज्यादा रिटर्न के लिए नहीं होते हैं, बल्कि करेंसी डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी होते हैं, ताकि आपका पूरा पैसा सिर्फ किसी एक करेंसी या उस पर डिपेंडेंट ना रहे और रिस्क थोड़ा स्प्रेड हो जाए। अब करेंसी रिस्क समझने के बाद में एक और चीज समझो कि वेल्थ गैप एक दिन में नहीं बनता, हर रोज बनता है, छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। जब हम मान लेते हैं कि सैलरी ही फ्यूचर है, जब सेफ रहना पूरी स्ट्रैटेजी बन जाता है और जब ग्लोबल चीजों का नाम सुनते ही हम खुद को ये कह देते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। पर सच है कि ज्यादातर लोग पीछे इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते, बल्कि वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि उन्हें अपनी करंट सिचुएशन को डिसीजन मेकिंग का एक्सक्यूज बना लेते हैं। इसलिए असली बात ये नहीं है कि आप क्या बाय कर रहे हैं, असली बात ये है कि आप अपने पैसों को सिर्फ सर्वाइव करने के लिए चला रहे हो या धीरे धीरे उन्हें अपॉर्चुनिटीज के साथ अलाइन भी कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करती रहे। वेल्थ कोई स्प्रिंट नहीं होती है, ये डायरेक्शन का गेम है
और ये डायरेक्शन आज डिसाइड होती है। तो फाइनली मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि ग्रेट इंडियन वेल्थ गैप सिर्फ पैसों का गैप नहीं है, ये गैप बनता है सोच से। कुछ लोग आज से आगे का सोचते हैं, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, और वहीं पर कुछ लोग सिर्फ आज की सैलरी पर डिपेंडेंट होते हैं और अपनी पूरी दुनिया उसी को मानकर चलते हैं। मिडिल क्लास में कभी भी मेहनत की कमी नहीं रही है, इनमें डिसिप्लिन भी है और पेशेंस भी है। तो अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ रही है। सच यही है कि वेल्थ आज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर हमें इस गैप को कम करना है तो हमें हमारे मनी डिसीजंस थोड़े और ज्यादा सोच समझकर उस तरीके से ही लेना पड़ेंगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत कर सकते हो या नहीं, असली सवाल ये है कि आप हमेशा पेचेक से पेचेक जीना चाहोगे या फिर धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाना चाहोगे जहां पैसा भी आपके लिए काम करे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, अपने थॉट्स बताओ और ये बताओ कि आगे किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।